चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं शादी के बारे में। किसी के घर में भी कुछ शादी होता है तो उसमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, शादी में लेट क्यों होता है, तो इसको मानते हैं ये लग्न है जिससे इंसान का स्वभाव को देखा जाता है। और ये रहा 7th हाउस। ये पत्नी का इसके मालिक शुक्र होते हैं और इसके मालिक मंगल होते हैं। अब देखिए किसी के कुंडली में अगर मंगल 1st हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में बैठा हुआ हो, इसको ये है 12th हाउस, इसमें बैठा हुआ हो तो उसकी शादी, उसको मांगलिक दोष बोलते हैं और उसकी शादी में कुंडली दिखाने के बाद ही शादी की जाती है। और मांगलिक दोष होने के कारण भी कभी कभी शुभ अवसर वगैरह होते हैं वो मिस हो जाते हैं, तो उनको दिखवा लेना चाहिए अच्छे से। और अगर इस घर में अगर शनि का प्रभाव हो या शनि इस घर का मालिक भी हो जाता है, शनि इसका मालिक भी हो जाता है या फिर इस घर को देख भी ले कहीं से, अगर किसी से दृष्टि भी डाल देता है तो भी शादी में लेट होता है, या फिर लग्न में दृष्टि डाल दे शनि तब भी इंसान की शादी में लेट हो सकता है, लेकिन इसके चांसेस कम रहते हैं। अगर शनि किसी घर में बैठ के इस दोस्त को अगर मतलब इस घर में देख रहा है तो मांगलिक इंसान से भी, अगर शनि 7th हाउस में बैठा हुआ है या 7th हाउस का मालिक होके कहीं पे भी बैठा हुआ है, 8th हाउस में बैठा हुआ हो, 6th हाउस में या 12th हाउस में बैठा हो, तो मांगलिक लड़की से भी या मांगलिक लड़के से भी उसकी शादी की जा सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। शनि दोष और मंगल दोष दोनों में शादी किया जा सकता है। मेन शादी के रुकने का कारण शनि और मंगल को ही माना जाता है। और कुछ और भी चीज़ होती है, जैसे रेट्रो बृहस्पति होते हैं तो उसमें भी शादी में लेट हो जाता है। बृहस्पति अगर कमज़ोर रहते हैं तो शादी में लेट हो जाता है। अगर राहु खराब हो तो भी शादी में लेट होने के चांसेस रहते हैं और शादी टूटने वगैरह का भी चांसेस रहता है। अगर केतु की दृष्टि इस घर में पड़ जाए, कहीं भी कोई केतु बैठा हुआ है, केतु की दृष्टि होती है, केतु के पास 5, 7 और 9 हाउस में दृष्टि होती है तो हाउस होती है तो उसमें भी वो 7th हाउस में इफेक्ट पड़ता है। तो केतु की दृष्टि भी पड़े तो प्रॉब्लम होती है पत्नी के साथ। जुपिटर बैठ जाए, सूर्य बैठ जाए, फिर भी शादी में लेट नहीं होता है, लेकिन ईगोइस्टिक हो जाती है उसकी पत्नी, तो शादी पे इफेक्ट पड़ता ही है। अगर सूर्य लग्न में भी बैठ जाए तो पति ईगोइस्टिक होगा, सूर्य यहाँ बैठेगा तो पत्नी ईगोइस्टिक होगी। तो 7th हाउस को देखना बहुत ज़रूरी रहता है। और 7th हाउस कितना मजबूत है उसको एक बार नौमांस से भी देखते हैं हम लोग। नौमांस में 7th हाउस और शनि को भी अच्छे से देखा जाता है, तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाता है। चलिए, अगर किसी को कांटेक्ट करना हो तो कांटेक्ट डिटेल वगैरह सब मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। कुंडली मिलाने के बाद ही शादी कीजिए ताकि आपकी ज़िंदगी भी अच्छी रहे और दूसरे की भी अच्छी रहे। हर एक इंसान का अपना पर्टिकुलर पार्टनर रहता है जिसके साथ वो खुश रहेगा, चाहे उसका कुंडली कितना भी खराब हो या
तो कुंडली मिलाने के बाद अगर शादी कीजिएगा तो प्रॉब्लम्स बहुत ही कम रहेगी और कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाती है। 5-6 महीने बहुत हो गए। जब तक एक दूसरे को समझ लेते हैं तो पता चल जाता है कि ये हमारे लिए परफेक्ट है या नहीं परफेक्ट है, तो उसके हिसाब से प्रॉब्लम की सॉल्यूशन हो जाता है। तो आप अच्छे से कुंडली मिलाने के बाद शादी कीजिएगा। और किसी के भी शादी में लेट हो रहा हो तो डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह दिया हुआ है, तो आप उनसे देख सकते हैं। बृहस्पति मंगल को देखना बहुत ज़रूरी रहता है शादी में, और शुक्र को भी देखना बहुत ज़रूरी रहता है। शुक्र ऐसा नहीं है कि शुक्र को इग्नोर कर देंगे हम लोग, तो उनको देखना भी जरूरी है। 3 शादी के कारक होते हैं और लेट करवाने में शनि कारक होते हैं। तो इसी हिसाब से कुंडली अच्छे से मिलाने के बाद ही बताया जा सकता है कि क्यों लेट हो गया है। बहुत बार कुछ जादू टोना वगैरह करके शादी को बांध भी दिया जाता है, तो उसको भी कुंडली देख के पता चल जाता है कि अगर कुंडली में लेट होने का चांस नहीं रहता है, तब अच्छे से पता चल जाता है कि उस इंसान पे को बांधा जा सकता है उसकी शादी या नहीं। इनकम भी बांधा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है। चलिए, थैंक यू। सबको कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वास्तु से रिलेटेड भी इशू होगा तो वो भी हम बता देंगे। चलिए, थैंक यू सब लोगों को।